Hi guys, namaste, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video जो start होगा obviously मेरे intro के बाद. तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से intro के बाद. तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? ये जो मेरा आज का वीडियो है ये है सौरभ जोशी जो ब्लॉगर हैं उनके बारे में. मुझे जितना पता है बेसिकली मैं आपको उतना बता देती हूँ कि काफ़ी अच्छे ब्लॉगर हैं, काफ़ी फास्ट ग्रोइंग ब्लॉगर हैं, अभी भी ग्रो कर रहे हैं और बहुत स्पीड में ग्रो किया है इन्होंने. बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छी ड्राइंग करता है, बट मुझे इनके ब्लॉग्स में कहीं ड्राइंग दिखी नहीं. स्टार्टिंग में कुछ ब्लॉग्स में दिखी थी, ज़्यादा वीडियोज़ मैंने देखे ही नहीं है. बट ये पता है मुझे कि इनके व्यूज मिलियंस में आते हैं, इनको लोग बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली जो यंग क्राउड है इंडिया का वो इनको बहुत पसंद करता है. लेकिन रिसेंटली भी जो मैंने कम्युनिटी डाली उससे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हुआ. वो इस बात का हुआ कि इन्होंने बोला है कि इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि ये किसी रिसेंटली कहीं के सीएम से मिले हैं और इन्होंने वहां पे बोला है कि मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए. गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब पुलिस वाले इनको गार्ड करें, ठीक है. लेकिन इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों चाहिए, किस बात से इनको डर है या किस चीज़ का डर है? क्योंकि इनको जिनको लोग इतना प्यार करते हैं, जिनके व्यूज मिलियंस में आते हैं, उनको कोई जान से क्यों मारेगा? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिर्फ तभी दी जाती है जब किसी को जान का खतरा हो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. लड़की ने भाग के शादी कर ली, अब उनकी जान को खतरा है उनके परिवार से, तो कुछ केसेस में उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी जाती है ताकि उनके परिवार से उनको कोई जान से ना मार सके. तो ऐसे केसेस में आम इंसान को भी मिलती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बट इन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों चाहिए? मुझे किसी ने बताया कमेंट सेक्शन में नीचे टाइप करके कि इनसे काफ़ी लोग मिलने आते हैं. एक मैंने वीडियो भी देखा था, कुछ बच्चे इनसे मिलने आए थे, इनके साथ वो फोटो खिंचाना चाहते थे बट ये नीचे नहीं आए थे. तो इस तरह से बहुत से लोग इनसे मिलने आते हैं, इनके साथ फोटो क्लिक करना चाहते हैं, इनके साथ ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं. तो आई गेस वो आपके फैंस हैं, आपकी जान को उनसे कोई भी खतरा नहीं है. ये वही पब्लिक है जिसने आपको इतना आगे बढ़ाया है, तो इससे तो जान का खतरा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता. दूसरा एक जो ये है कि इनको क्यों चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शायद ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनकी रैलीज वगैरह में या उनके प्रमोशनल रैलीज वगैरह जो भी होती हैं उसमें ये पार्ट लेने वाले हैं, इसलिए इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए. तो मुझे फिर भी नहीं लगता कि इन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें किसी भी तरह की सिक्योरिटी चाहिए तो वो होती है प्राइवेट सिक्योरिटी. ये किसी भी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को हायर करके उनसे कुछ बॉडीगार्ड्स ले सकते हैं, जैसा कि हमारे फिल्म स्टार्स करते हैं. जो हो गया जैसे फॉर एग्जाम्पल सलमान खान सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन मेगा स्टार, इनकी खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी है, इनको कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दी गई है. जबकि अगर कंपेयर किया जाए तो सलमान खान और अमिताभ बच्चन के जो फैंस हैं इनसे कहीं ज्यादा हैं और उनकी जान को खतरा अगर बोला जाए तो हो भी सकता है, राइट. उनकी जान को एक बार खतरा हो भी सकता है, बट इनको तो सिर्फ इंडिया की जनता प्यार करती है. इनकी जान को किससे खतरा है कि इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए. सो आई गेस हमारे टैक्स का अगर इस तरह से मिसयूज होता है तो मैं बिल्कुल भी वोट नहीं करूंगी. मैं इलेक्शन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगी. कौन जीता, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, नो, बिकॉज वी पेड टैक्स. हमारा पिछले ही महीने टैक्स कटा है, सैलरी हाफ आई है. वी आर टाइट ऑन आवर बजट, नंबर 1, एंड वी एक्सपेक्ट कि हम जो टैक्स भरते हैं वो सही जगह पे यूटिलाइज हो. ठीक, पे किए हुए टैक्स से बहुत से काम होते हैं, किसानों को हेल्प होती है, रोड्स बनती हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं, जेल में बंद कैदियों का भी जो खाना पीना होता है वो हमारे ही टैक्स से जाता है. तो फिर हमारे टैक्स से एक ब्लॉगर को सिक्योरिटी क्यों, जो किसी भी तरह से इनसिक्योर नहीं है, वो क्यों नहीं ले रहा है प्राइवेट सिक्योरिटी? और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको सिक्योरिटी दे रही है तो पॉलिटिकल पार्टी की खुद की भी प्राइवेट सिक्योरिटीज होती हैं, वो क्यों नहीं दी जा रही? गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? गवर्नमेंट का पैसा मतलब आम जनता का पैसा इस तरह से मिसयूज क्यों किया जा रहा है? मतलब अब हमको यही दिन देखना बाकी रह गया है कि इंडिया के ब्लॉगर आज इन्होंने मांगी है, कल को कोई और मांगेगा और सब गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके घूमेंगे. आई एम डेफिनेटली नॉट ओके विद इट. मुझे इनकी ब्लॉगिंग से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे इनसे भी कोई तकलीफ नहीं है, मैं इनके ब्लॉग्स नहीं देखती हूँ, बट अब मैं देखूंगी. मैं देखना चाहती हूँ ऐसा क्या अलग है जिससे इनकी जान को खतरा हो सकता है. बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है ब्लॉगर्स के दुश्मन तो नहीं होते, ब्लॉगर्स को तो लोग पसंद करने वाले ही होते हैं. हमारे जैसे रिएक्शन चैनल्स को जरूर उनका दुश्मन करार दिया जाता है, लेकिन दुश्मन तो उनके हम भी नहीं हैं. तो मुझे ये चीज बहुत गलत लगती है. इसके अलावा एक और चीज आप लोगों के साथ बताना डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता है कल रात को मैंने इसी से रिलेटेड एक कम्युनिटी डाल रखी थी
और जहां पर मैंने पूछा था कि इनको किस तरह की सिक्योरिटी के साथ जाना चाहिए, तो आप सभी ने बोला कि ऑफ कोर्स इनको प्राइवेट सिक्योरिटी का ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, राइट। लेकिन इसी बीच में एक पता नहीं कहाँ से आउट द बॉक्स या उसको कहते हैं ना ऑन एंड आउट टाइप का कमेंट एक आया, जहाँ पे मेरे बच्चे नहीं हैं तो तुम ये हो, तो तुम वो हो, तो तुम फलाना, तो तुम ठिकाना, इस टाइप का एक वाहियात घटिया किसी औरत ने कमेंट किया था कर्मा सिंह नाम की आईडी से। उस कमेंट की पहली लाइन थी डिलीट मत करना, हिम्मत है तो मैंने तो तुम्हारा कमेंट पिन कर दिया, तुम खुद क्यों डिलीट करके भाग गई? क्योंकि गालियां पड़ने लग गई तुमको। इस औरत को बड़ी चिंता है कि मेरे बच्चे नहीं है, तो भाई तेरे हैं ना, तू अपने देखना, तू दुनिया का ठेका लेके रखी है क्या? मेरा तो चैनल है रिएक्शन का, मैं तो दूंगी, तू चाहे मुझे कैसे भी ताने दे दे, मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे तेरे जैसियों की बात से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात तेरी, इसका एक कमेंट अभी भी मेरे रिव्यू में पड़ा हुआ है जो ये डिलीट नहीं कर सकती है, ठीक। ये इतने गंदे कमेंट कर रही थी कि वो रिव्यू में चला गया, अभी तक रिव्यू में है, ये डिलीट कर नहीं पाएगी। जिस दिन मुझे तेरे ऊपर करना होगा ना, एक्शन लेना होगा, तो मैं लूंगी एक्शन। सारे स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास, एक्शन भी लूंगी और तुझे घर से निकलवाऊंगी। तेरे ज्यादा हवा में मत उड़, धरती पे रह, भगवान बनने की कोशिश मत कर, जो है वो रहे। तू तो खैर मेरे ख्याल से इंसान के लाने लायक भी नहीं है, जिस तरह से तूने गंद मारी है। जो तेरा कमेंट कम्युनिटी में पड़ा है, इसने बेसिकली बोला है तेरा वंश खत्म हो जाए, ये हो जाए, वो जाए। तो एक बात मैडम, एक बात, कौन सी दुनिया में जी रही हो? हाँ, किससे पंगे ले रही हो? मुझसे नहीं ले रही हो, ऊपर वाले से ले रही हो, उससे लो मत पंगे, नहीं तो एक चुटकी में तेरा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा और तू खड़ी देखती रह जाएगी। और तेरे जैसी जो गंदी औरतें हैं ना, मेरे ख्याल से तेरे बच्चे तुझे बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते, रोज गाली गलौज करते तेरे साथ, तेरे को मारते पीटते होंगे, क्योंकि तेरे जैसी औरतों का बुढ़ापा सड़क पे कटता है, सड़क पे। तेरे जैसी बवाली औरत को उसके ही बच्चे सड़क पर छोड़कर आते हैं और फिर वो पलती है दूसरों के दिए हुए टुकड़ों पर मांग मांग के। ये होता है तेरे जैसियों का हश्र। तेरे जैसियों को तो ओल्ड एज होम में भी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वहां पे भी रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। जो लोग वहां रहते हैं उनके बच्चे बहुत सारों के तो बच्चे पैसा भी भरते हैं अपने पेरेंट्स को वहां रखने के लिए, पर तेरे जैसियों की किस्मत में वो भी नहीं होगा। ये बात तू ध्यान रख, ठीक। और क्या बोल रही थी कि इसने बहुत गंदे गंदे इन शॉर्ट कमेंट्स किए हैं और सारा कमेंट्स इसका रखा हुआ है, इसके आईडी का पूरा लिंक है मेरे पास। अभी आईडी डिलीट करे या जो भी करे, इसका कमेंट अभी भी है, वहां से जाके अभी भी सब कुछ निकल सकता है। तो तू जरा ध्यान रख, तेरे डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है ना, तू एक डॉट भी टाइप करेगी ना, तो अगर कोई औकात में आया तो तुझे घर से उठवा लेगा। तूने क्या बोला? जो करना है करो, मैं नहीं सुधरूंगी। मत सुधर, भाड़ में जा, तेरे सुधरने का ठेका मैंने ले रखा है क्या? लेकिन जिस दिन इसने एक कमेंट किया था जो किसी की कम्युनिटी से मिलता जुलता था, अवजार, हथियार एंड ऑल दैट, आई डोंट नो व्हाट रबिश शी वाज टाइपिंग, तो ये जो अगर जो बाई चांस तू उसके घर से दूर दूर तक किसी की भी निकल गई ना, तो मैं बैंड बजा दूंगी। फिर क्या बच्चा और क्या बूढ़े माँ बाप, सब गए भाड़ में, ठीक है। तो ना ऐसे कमेंट यहाँ पे आके करो मत या करवाओ मत। उससे पिछली बार भी पूरा इशू ऐसे ही कमेंट्स के कारण हुआ था, इस बार भी ऐसे ही कमेंट्स जो हैं उसी की मुसीबत डलवाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो सीधे सीधे अब एक्शन लूंगी, तो समझ लेना कि अब ले ही लूंगी, अब मैं माफ नहीं करूंगी। और दूसरी चीज, वो उस कमेंट की कोई जगह नहीं थी उस कम्युनिटी में एक सीरियस मुद्दा मैंने रखा था कि अगर किसी ब्लॉगर को सिक्योरिटी चाहिए तो उसको क्यों चाहिए सिक्योरिटी, वो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, जो हमारे टैक्स को यूटिलाइज करते हुए सर्विसेज दी जाती है, हम किसी ब्लॉगर को क्यों दी जाए? उधर आ जाती हैं ये औरतें जिनने बच्चे पैदा कर रखे हैं भाई, हैं। इन औरतों को बोल रही हूँ, खास तौर पे इन औरतों को जो ऐसी गंदी गंदी बदुआएं लिखती हैं, ठीक है। ऐसी गंदी बदुआ लिखने वाली ना किसी की माँ हो सकती है, ना किसी की बीवी हो सकती है, ना किसी की बहन भाभी, कुछ नहीं हो सकती, सिर्फ एक चुड़ैल हो सकती है। तो चुड़ैलन सुन, अब अपने खोपचे में रहे, बाहर निकल के आना मत। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि सौरभ जोशी जो है, क्या उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जरूरत है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको इतना आगे बढ़ाने वाली जनता उनकी जान की दुश्मन बनेगी, किसी भी हाल में नहीं बन सकती। और अगर उनको लगता भी है किसी तरह से उनको तकलीफ है या कोई खतरा है जान का, तो उनको बिल्कुल लेनी चाहिए सिक्योरिटी, और प्राइवेट सिक्योरिटी लेनी चाहिए, जैसे सलमान खान ने ले रखी है, जैसे अमिताभ बच्चन ने ले रखी है।
इनके भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो इनके बॉडी गार्ड्स हैं, वो प्राइवेट कंपनी के दिए हुए हैं। तो प्लीज गो फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी एंड नॉट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। वो हमारे टैक्स का जो है ना यूटिलाइजेशन अच्छी जगह पर होना चाहिए, हमें अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए, हमारे टैक्स से किसानों की मदद होती है वो बराबर होनी चाहिए, ना कि किसी ब्लॉगर को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वरना तो इस तरह से इनसे भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स बैठे हैं जो एक महीने में 3-3, 4-4 करोड़ों का गिव अवे करते हैं। उनकी जान को तो आपसे कहीं ज्यादा खतरा होना चाहिए, पर उन्होंने अपनी सरकार से कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं मांगी। आई गेस ये इनकी उम्र ही ऐसी है जिस उम्र में बच्चों को या लड़के लड़कियों को, लड़के लड़की के मैं इनको कैटेगरी में डालूंगी, बच्चे तो नहीं है अब, तो इस उम्र के लड़के लड़कियों को ऐसे उटपटांग शौक होते हैं और इनको है, और ये इतना कमा रहे हैं कि बड़े ही आराम से अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम खुद कर सकते हैं। उसमें इनको सरकार और सरकारी सिक्योरिटी इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। बाय बाय।